एलविश यादव के घर जो हमला हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। जो सोशल मीडिया की ऑनलाइन जो लड़ाई झगड़ा था वो ऑफलाइन तक पहुंच गया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गोलियां भी इतनी बरसी हैं कि कम से कम भी 20-25 बताई जा रही हैं। और हालांकि किसी को वैसे नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ घर का जो नुकसान है वो दीवारें हैं, कांच हैं, उन पर जो है सारी चीजें वो दिखाई दे रही है, कैमरे के अंदर वो दिखाई दी है। जो 3 लोग आए थे और जिन्होंने जमकर गोली बचाई है। बस यही था कि एलविश यादव उस टाइम पे घर पर नहीं थे, लेकिन उनके मम्मी पापा, उनके घर में जो काम करने वाले वो थे, बहुत लोग थे ऐसे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो किस मकसद से आए थे, क्या था, इसमें तो सब पुलिस वाले लगे हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई कब इतनी बढ़ गई, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा एलविश यादव ने पहले भी एक वीडियो डाली थी, अर्चित हर वगैरह उनके दोस्तों ने भी, उनको बहुत दिन से ना फोन पे भी धमकी आ रही थी, तो वे उसको सीरियस नहीं, मजाक ही ले रहे थे। लेकिन लगता है कि शायद वो चीजें हकीकत थी, क्योंकि बहुत बार लोग बाग ऐसे ही बोल देते हैं, तो उनको ऐसे ही लग रहा था कि शायद ऐसे ही किसी ने बोल दिया है। लेकिन अब मेरा मानना है कि उस पर तहकीकात करनी चाहिए, वो नंबर खंगालने चाहिए। हालांकि अभी नंबर भी दिखाया है, उनके पास नंबर सब कुछ है। तो एक बार नहीं, कई बार ऐसा कॉल आई थी एलिस को धमकी देने के लिए। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑनलाइन किसी ने ये भी बोला था, जब स्टोरी लगा लगा कर, कि हम तो वहां पर पहुंचे थे, आप नहीं आए, हमारे तो सब लोडेड हैं, ये हैं। तो भाई ऐसे लोगों को भी उठाना चाहिए। एक बार बताइए, नाम उस लड़के ने 8-9 साल में अपना नाम बनाया है, सब कुछ, अब लोगों को इसके नाम से जलन होने लगी। बराबरी करनी बसती नहीं है तो किसी को तुम ऐसे गिराओगे क्या? अरे उनके घर में माँ बाप भी है, किसी को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता उस चीज का? कम से कम आप लोग इस चीज को तो देखा करो, अपने लड़ाई झगड़े में तुम माँ बाप को वो कर रहे हो, और किस लेवल तक हम जा रहे हो। मेहनत करो, नाम बढ़ाओ अपना इस तरीके से। दुश्मन बनते जा रहे हैं, जितना नाम बनता जा रहा है उतने दुश्मन बनते जा रहे हैं। उनके घर वालों की इस टाइम पे हालत बहुत ज्यादा वो है, वो सोच के है कि बच्चे ने मेहनत किस तरीके से करी है, और ये लोग जो है सब कुछ खत्म करने पर लगे हुए हैं। कौन है वो लोग अब तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने जो है मखोटे पहन रखे थे, इसलिए किसी की भी अभी वो नहीं हुई है कि पहचान नहीं हो पाई कि कौन है कौन नहीं। लेकिन अगर स्टोरी के माध्यम से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही है। कॉल करके बताई गई, जब वो बहुत चीजें बोले, धमकी दी गई थी, उन चीजों से बहुत सारी चीज पता चल रही है। जो आदमी खुले आम धमकी दे रहा है, स्टोरी लगा लगा करके धमकी दे रहा है, तो वो रियल में भी तो कर सकता है। तो साफ ये चीजें दिख रही है, किसने हमला करवाया किसने नहीं करवाया है। एक एक चीज की एलविश की खबर रख रहे हैं। हालांकि एलविश ने भी थोड़ी मिस्टेक करी है कि अपने घर का जो सारा होम टूर करा दिया, सब एक एक चीज दिखा दी, वो नहीं दिखानी चाहिए। जब तुम बड़े उस पर पहुंच जाते हो ना, तो बहुत चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना ऐसी चीजों पे निगाह जमाए बैठे रहते हैं। तो सारी चीजें भी अपनी सोशल मीडिया पे ओपन नहीं करनी चाहिए, कुछ थोड़ा छुपाव भी बहुत जरूरी है। जितना तुम दिखावा करोगे ना, तो तुम्हारे 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे। इंसान के पास क्या आज बराबरी करनी तो है नहीं, लेकिन इंसान गिराने में दूसरे को लगा रहता है। तो यहाँ पर एलविस के साथ में ऐसे ही कुछ हुआ है, और आप देख सकते हैं कितनी फायरिंग हुई है। गोलियां खत्म हो गई, फिर लोड करी है, फिर फायरिंग स्टार्ट करी है। पूरा आप सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है। ना कोई खौफ है, ना किसी तरह का पुलिस प्रशासन, किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। खुले आम बदमाश आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं, छुट्टी। ऐसे लोगों के साथ में ना वाकई में अच्छे वाला इलाज करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात, सुबह के 5:30 बजे की कहानी है ये सब चीजें, 5:30 और 6 के बीच की है ये, जिसमें वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के अंदर कोई आदमी सोया होता, उसने सारी चीजें देखी हैं। जिस बाइक से वो लोग आए थे उस बाइक पर नंबर भी नहीं था। जो गाड़ी में भाई और कोई बैठा था, उसने सब कुछ देखा है कि मैं तो यहाँ सो रहा था, क्योंकि हो सकता है कहीं से बुकिंग पा रहा है, कैसे भी हो। तो उसने भी सब कुछ जो है गाड़ी में बैठ के सब कुछ देखा था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो कुछ भी पहचान इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुंह पे जो है मखोटे पहने हुए थे, इस वजह से कुछ भी पता नहीं चला। अभी फिलहाल सभी जो है सदमे से भी है घर वाले, और एलविश भी बहुत ज्यादा परेशान है।
क्योंकि भाई परेशान भी क्यों ना हो, जिसके घर में इतनी फायरिंग हुई हो, और अपने माँ बाप को लेकर तो इंसान हर कोई वो होता है, हर तरीके से अपने माँ बाप को हर तरह की सुविधा सुरक्षा देना चाहता है बच्चा। और यहाँ एलविस के यहाँ पे इस तरह का वो है, तो एलविस के रातों की नींद इस टाइम पे उड़ी हुई है। शुक्र मानो कि उनके मम्मी पापा, उनके फैमिली से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ गोलियों के निशान, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो है सामने आपको देख सकते हैं, नज़र आ रही हैं। लेकिन वाकई में ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन बदमाश है भाई, ये चीज़ें सही नहीं होती। अच्छे काम करो, अच्छे में नाम करो। ये ऑनलाइन बदमाश फिर ऑफलाइन बदमाशी ये करनी ठीक नहीं है। आप लोग तो कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ का भुगतान जो करना था ना, माँ बाप भुगतते हैं। किसी की एक की भी जान चली गई ना, उन माँ बाप से पूछ के देखो उनका बालक कैसे वापस आएगा। जो आप मिनटों में चौड़े हो जाते हैं ना एक दूसरे के उस पर, अपना आगे पीछे देखना, अपने घर का वजूद नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, और आप टूट पड़ते हैं यार दोस्ती के चक्कर में, वो चीज़ें गलत है। इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। यार दोस्त अच्छी बात है बनाओ, पर लेकिन इस तरह की जो गुंडागर्दी करते हैं ना, वो चीज़ें सही नहीं है। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।